नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आप देख रहे हैं डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के अंतर्गत हम आपका मैथ करा रहे हैं, जिसमें आपका जो चैप्टर नंबर है ये आपका 11 चैप्टर चल रहा है, जिसके ऑलरेडी आपको 4 वीडियो आपको ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं। आज वीडियो नंबर 5 होने वाला है और इस वीडियो में हम इसके जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन, सांख्यिकी के आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं उन पर हम बात करेंगे। तो आपको बहुत ही डिटेल में समझाएंगे, क्योंकि हमने इनके प्रॉपर नोट्स आपके लिए तैयार किए हैं, ताकि आपको मैं अच्छे से समझा पाऊँ किस तरीके से आपको पेपर में जाकर के इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, क्या लिखने का आपका तरीका रहेगा, किस तरीके से आप लिखेंगे। तो वो सब कुछ यहाँ पर हम आपको बताएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ताकि आपके सभी जो मन में डाउट आ रहे हैं कि किस तरीके से कॉपी को लिखेंगे, किस तरीके से हमें क्वेश्चन का फॉर्मेशन जो आंसर का होता है करना होता है, सब कुछ बताएंगे। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, ये आपका पूरा अध्याय है 11 अध्याय, जिसमें हम पढ़ रहे हैं अवर्गीकृत आंकड़ों के समांतर माध्य, मध्यिका और बहुलक के बारे में। तो इनके जितने भी कॉन्सेप्ट थे कि समांतर माध्य क्या होता है, इसके एग्जाम्पल सब कुछ आपको पढ़ाया गया प्रीवियस वीडियो में, यानी पहले के जो वीडियो हो चुके माध्यिका के बारे में, जितने भी माध्यिका के टाइप्स होते हैं, किन किन प्रकार से आपको माध्यिका निकाली जाती है, कितने टाइप्स होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, इस तरह के जितने भी आपके टाइप्स होते हैं सब बताए गए हैं। बहुलक के टाइप्स आपको सब कुछ बताए गए हैं। तो आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो आप जाकर के जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो पाए। तो यहाँ पर एक्सरसाइज के अंतर्गत आपको दिए गए हैं लघु उत्तरी प्रश्न। ये आपके जो एग्जाम में आते हैं, ये 2 नंबर का एक आपका क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। यानी जो प्रथम 5 प्राकृत संख्याएं हैं उनका आपको क्या समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो आपने प्राकृत संख्याओं के बारे में सुना होगा। जो प्राकृत संख्या होती हैं वो 1 से लेकर स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 इस तरीके से 5, इस तरीके डॉट डॉट करते हुए इनफाइनाइट तक जाती हैं। इनका कोई अंत नहीं है प्राकृत संख्याओं का। तो ये आपको पता है, इसने 5 संख्याओं की बात करी थी। तो हमने क्या करा, इसके स्टार्टिंग की 5 संख्याएं ले ली। इसने स्टार्टिंग की बात करी थी, देखिए लिखा हुआ है यहाँ से आप समझते हो प्रथम। प्रथम मतलब शुरुआती जो 5 प्राकृत संख्याएं हैं उनको लिखना था। तो इस तरीके से आपको लिखना है। इसका फिर फॉर्मूला समांतर माध्य का, समांतर माध्य बराबर सभी आंकड़ों का योगफल बट्टे आंकड़ों की संख्या। और इस तरीके से इसे कोष्टक में बंद कर देना है, ताकि जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करे तो उसकी जो नज़र है वो आपके इन मेन पॉइंट्स पर आपकी जाए। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे नंबर आपको दिए जाते हैं, एक भी नंबर आपका काटा नहीं जाता है अगर आप इस प्रकार से अपनी कॉपी लिख कर आते हैं पेपर में तो। ठीक है, और अगर आप ज़्यादा होशियार बन रहे हैं और वहाँ पे एक साथ ही बिना फॉर्मूले के लिखते चले जा रहे हैं और वहाँ पे कर जाते हैं, तो आपके नंबर कट जाते हैं मैथ में। ये कटते इसीलिए हैं क्योंकि देखिए, आप पढ़ाने के लिए किसको तैयार हो रहे हैं, 1 से लेकर 5 तक के बच्चों को। तो उनके हिसाब से आपको कॉपी को लिखना होता है। एग्जामिनर को पता है कि आप कितने होशियार हो, जो चेक कर रहा है उसे सब कुछ पता है, परंतु आपका समझाने का तरीका क्या होगा बच्चों को, किस तरीके से आप डिटेल में बच्चों को समझाएंगे। तो वो चीज़ अपने दिमाग में डाल लीजिए कि हमें बच्चों के हिसाब से कॉपी को लिखना है, न कि हमें एक टीचर के हिसाब से कॉपी को लिखना है। ये चीज़ याद रखना। ठीक है, तो समांतर माध्य बराबर इन सभी संख्याओं को हमको योग करना है, और योग करने के बाद इसे 5 से भाग दे देना। क्यों 5 से भाग दे रहे हैं, क्योंकि इनका जो नंबर ऑफ ये आंकड़े हैं आपके 5 हैं, इसलिए हम यहाँ पे 5 से भाग दे रहे हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए 15/5, 15/5, 5 से अगर आप इसे काट देंगे तो ये 3 बार कट जाएगा। यानी जो आपका आंसर आ जाएगा, जो आपका समांतर माध्य आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, और इसका जो सेकंड टाइप बन सकता है समांतर माध्य का, वो क्या बन सकता है, देखिए यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है आपके लिए। देखिए यहाँ जो सेकंड टाइप बन सकता है वो देखिए ऐसे करके आपको संख्या देगा, जैसे 2 3 और x का समांतर माध्य। यानी आपको देखो संख्या देगा, उसमें एक अननोन संख्या दे देगा। जैसे कि यहाँ पर x है, x अननोन का मतलब है जिसे हम जानते नहीं, जिसकी वैल्यू है हमें को पता नहीं है, और समांतर माध्य आपको दे देगा। तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब आपसे कहेगा कि x का मान हमको बताओ। देखिए सॉल्यूशन जब लिखेंगे आप कॉपी में जाकर के, तो सब चीज लिखेंगे कि हमें दिया क्या गया है। हमें संख्या दी गई है 2 3 और x दी गई है। हमें संख्या 3 दी गई है, 2 3 x संख्या हमें दी गई है, ये आपको लिखना है। इसके बाद समांतर माध्य हमें 3 दिया गया है। हमको निकालना क्या है, तो हमको निकालना है x का वैल्यू, यानी x का मान हमको निकालना है। तो इसका मान निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लिख देंगे और फॉर्मूले को कोष्टक में बंद कर देंगे। समांतर माध्य बराबर सभी आंकड़ों का योगफल बट्टे आंकड़ों की संख्या, और से हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे, देखिए समांतर माध्य बराबर 2 + 3 + x बट्टा में 3। 3 क्यों लिखा, क्योंकि ये नंबर ऑफ
ये आपके 3 हैं। अब अगर आंकड़े जो आपके दिए गए हैं वो 3 है, इसलिए लिख दिया। अब समांतर माध्य आपको 3 दिया गया, तो हमने देखिए समांतर माध्य की जगह यहाँ पे 3 लिख दिया, बट्टे में 1 लिख दिया, क्योंकि यहाँ से हम बता रहे हैं कि आपको इसके में आपको कैंची का मल्टीपल करना होता है। जो आप मल्टीपल करोगे तो देखिए 5 प्लस एक्स में 1 मल्टीपल करेगा तो कोई प्रभाव नहीं डाल सकता, यानी 5 प्लस एक्स ही हमको रखना होता है, बराबर। अब 3 इंटू 3 मल्टीपल करेगा तो आपका 9 कर देगा, ठीक है, 9 कर देगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, ये देखिए जो 5 है, 5 उस साइड पर हमको भेजना है 9 की तरफ, हमें क्यों, हमें एक्स का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जब हम दूसरी साइड में किसी को भेज रहे होते हैं तो उसका जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। अगर ये जो 5 है प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। अगर ये मल्टीपल में होता तो उधर भाग देने लगता, और अगर ये इधर प्लस में होता उधर जाके नहीं, ये माइनस में होता उधर जाके प्लस का हो जाता। तो हमेशा अपोजिट साइन ये देता है। तो हमने देखा कि x बराबर हो गया आपका 9 माइनस का 5, 9 माइनस का 5 हो गया। तो ये आपने देखा यहाँ पर, तो आपका हो जाएगा आंसर कितना, 4। तो इस तरीके से आप इसके जो समांतर माध्य के क्वेश्चन हैं उनको आप आसानी से कर पाओगे, ठीक है। ये बहुत ही आसान है, कोई भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से इनको कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देख क्वेश्चन नंबर 3 में कहा हुआ है किसी कक्षा के 5 शिक्षार्थियों के जो मतलब जो इनकी क्या दे रहा है, अंक दे रहा है। देखिए 40 अंक एक ने 50 अंक, एक ने 68 अंक, एक ने 70, एक ने 72 अंक प्राप्त किए हैं। शिक्षार्थियों के प्राप्त अंकों का माध्य ज्ञात कीजिए, यानी समांतर माध्य आपसे पूछ रहा है। सॉल्यूशन में आपको लिखना होता है, दिया गया है कि 5 शिक्षार्थियों के अंक, यानी इस तरीके से हम लिख के दिखा देंगे कि इनके जो समांतर माध्य जो इनके अंक दिए गए हैं वो आपके लिख दिए। ज्ञात हमको क्या करना है, तो ज्ञात करना है इनके जो प्राप्तांक आए हैं उनका माध्य ज्ञात करना, बराबर में क्वेश्चन मार्क का साइन लगा देंगे। अब हमको एक बार इसे फॉर्मूले लिख देना होता है, माध्य बराबर सभी आंकड़ों का योगफल बट्टे सभी आंकड़ों की संख्या। इससे हमको इसको सॉल्व करना होता है, से हम सॉल्व करेंगे इससे। अब देखिए यहाँ पर माध्य बराबर हम लिख रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे माध्य बराबर इन सभी संख्याओं को हमने यहाँ पे जोड़ दिया है, इनको ऐड कर दिया है माध्य बराबर। तो इन सबको जोड़ देंगे, बट्टे में 5 से भाग लगा देंगे। जोड़ने का तरीका हमने आपको बताया हुआ था, पहले आप दहाई के अंक जोड़ लिए, 4 और 5 9, 9 और 6 15, 15 और 7 आपके 22, 22 और 7 29, यानी 290 हो गए। तो 290 हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं। उसके बाद हम इकाई का अंक जोड़ते हैं, तो 0 तो कुछ है ही नहीं, 0 ये भी खत्म, 8 और तो 10, 10 हमने जोड़ दिए। तो अब जब हम 290 में 10 जोड़ देंगे 300 बट्टे 5 हो जाएगा, और 300 में जब 5 भाग दे देगा तो आपका बच जाएगा कितना, 60 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को, जो समांतर माध्य के क्वेश्चन होते हैं उनको आप आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। और इसके क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा हुआ है कक्षा 8 के 10 विद्यार्थियों की आय में निम्न है, मतलब जो 10 विद्यार्थी हैं कक्षा 8 के, उनकी जो आय है वो आपकी यहाँ पर दी गई है सभी। आप देख सकते हो 16, 15, 16.5, 17, 17.5, 15.5, 16, 8, 18, 16.5 और 17 ये दी गई हैं। तो यही सॉल्यूशन आपको लिखना होता है कि हमको दिया क्या गया है, तो दिया गया है हमको ये, ठीक है, 10 विद्यार्थियों की आयु, जो कक्षा 8 के विद्यार्थी हैं उनकी आयु को हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमको यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला होता है वो हमको फॉर्मूला लिखना होता है, समांतर माध्य बराबर सभी आंकड़ों का योगफल बट्टे आंकड़ों की संख्या। तो यहाँ पर जितने भी आंकड़े थे उनको हमने क्या करा, उनको हम प्लस में कर लेंगे। तो इन सभी आंकड़ों को प्लस में करना है। जब हमने प्लस में करा तो हमने देखा 165 आपका आ गया, बट्टे में आपका 10 है। तो इसमें 10 से जब आप भाग दे दोगे तो आपका आ जाएगा 16.5। तो इस प्रकार से इसके जितने भी आपके क्वेश्चन हैं समांतर माध्य के, वो आप यहाँ से समझ सकते हो, ये आसानी से आपके हो जाएंगे। और एक दो आपके जो क्वेश्चंस दिए गए हैं समांतर माध्य के, आगे भी क्वेश्चंस हैं तो मैं अगले वीडियो में करा दूंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इतना ही इस वीडियो में रहने दूंगा। और आगे के क्वेश्चंस जो आपके 5 से क्वेश्चन होंगे वो मैं अगले वीडियो में आपको करा दूंगा। आपको वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।